तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ किस पे? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर कुंडली के भावों को सक्रिय करते हैं और किस तरह से ज्योतिष के अंदर अगर हमने इन आदतों को अपने जीवन के अंदर उतार लिया तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना खुद ब खुद प्रारंभ हो जाते हैं। कुंडली किसको कहते हैं? जिस वक्त आपका जन्म हुआ, जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति ब्रह्मांड के अंदर थी, वही स्थिति आपकी कुंडली के अंदर यानी कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर देखने को मिलती है। अब कुंडली के अंदर क्या है? कुंडली के अंदर 9 ग्रह जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली 12 ग्रहों को देखते हैं, और 12 घर, 12 राशियां, इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम ज्योतिष जो है वो कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि आपकी जिंदगी में किस तरह से जीवन में चीजें खराब होना शुरू होती हैं, और वो किसी और के कारण से नहीं होती, स्वयं आप ही अपनी परेशानियों का कारण जो है वो बन जाते हैं। आज हम एक एक भाव पे, 12 के 12 भावों पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से 12 भाव आपकी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके अपने 12 सुंदर घरों का प्रभाव जो है वो ले सकते हैं। अगर वीडियो बहुत लंबी खिंची तो आधे आधे कर करके करेंगे, यानी कि 7 घर आज करेंगे, 7 घर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और अगर समय रहा तो 12 के 12 घर आज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योतिष के अंदर जो पहला घर होता है वो किसको बताता है? वो बताता है स्वयं आपको। आपको मतलब आपको दर्शाता है। आप यहाँ पे कौन है? ये जो पहला भाव कुंडली के अंदर दिख रहा है, ये एक व्यक्ति को स्वयं को दर्शाता है। स्वयं को मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो एक व्यक्ति की आत्मा, एक व्यक्ति की सोल जो है उसको एक्सपीरियंस करती है। सोल जिसको एक्सपीरियंस करती है उसको अपने साथ अनुभव करना, अपने जीवन के साथ जोड़ना, ये पहले भाव का प्रभाव जो है रहता है। अक्सर बहुत सारे लोगों को देखा है, वो अपने आप को कोसते रहते हैं बैठ करके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही जीवन के अंदर क्यों परेशानियां आती हैं, मेरे साथ ही ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, मैं जिसके साथ अच्छा करता हूँ मेरे साथ सब गलत करते हैं। ये बार बार जो मैं निकलता है, ये कौन से भाव का होता है? कुंडली के अंदर जो पहला भाव है ये उसको बताता है। तो पहला भाव पहले किसको बताता है? आपको बताता है। अब इसके अंदर हम अपनी आदतों को देखते हैं। बहुत सारे सारथी मेंबर जब जुड़ते हैं ऑनलाइन सेशंस के अंदर भी, तो पहली चीज मैं उन सबसे ये कहता हूं कि आगे आना सीखो जीवन के अंदर। अगर पीछे ही रहोगे तो हमेशा छाया बन करके रहोगे, शेडो बन करके रहोगे। द मोमेंट आप शेडो बन करके रहते हो, आप आगे नहीं आते, आप शनि की स्थापना जो है वो पहले घर के अंदर कर देते हो। आपकी शेडो जो है वो पीछे रहती है, और सम टाइम यही एक एसेट की तरह होता है। वो कुंडली के डीप विश्लेषण पे तय करता है कि कभी कभी एक व्यक्ति आगे बढ़ करके लाभ नहीं ले पाता, वो बिहाइंड द सीन्स रह करके ही चीज़ों का लाभ जो है वो ले सकता है। पर जब भी कभी एक व्यक्ति किसी से बात करना पसंद ना करे, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात ना कर पाए, और साथ साथ में अपने आप को हाइड करता रहे। बहुत सारे जो फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर आप देखोगे, लोगों ने अपनी डीपी तक नहीं लगाई होती। उसके और भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, बट एक प्रमुखता से एक कारण जो रहता है वो ये रहता है कि एक व्यक्ति अपने आप को पीछे रखता है। और ये वो स्थान है कुंडली के अंदर, कालपुरुष की कुंडली के अंदर, जहां पे आकर के सूर्य जो है वो उच्च का प्रभाव देते हैं। उच्च का प्रभाव सूर्य देते हैं मतलब मैं दिखूंगा, मैं दिखूंगा मतलब मैं आगे आऊंगा। तो जब आप पीछे चले जाते हो तो आप क्या करते हो? जाने अनजाने में शनि की स्थापना यहां करते हो। और जब आप अपने आप को कर्स करना शुरू करते हो कि मेरी किस्मत खराब है, द मोमेंट यू से दिस वर्ड कि मेरी किस्मत खराब है, मैं मतलब पहला भाव, किस्मत खराब है मतलब नवम भाव, इसका एक कॉम्बिनेशन जो है वो आप बना देते हो, जहां पे पहले भाव और 9वें भाव को जोड़ करके क्या करते हो? खराब मतलब अष्टम घर और 12वां घर, ये कॉम्बिनेशन एक बना देते हो। तो बार बार ये कहना, ये बोलना कि मेरी किस्मत खराब है, आप अपनी कुंडली के पहले भाव को खराब करते हो, नवम भाव को खराब करते हो, 12वें और 8वें भाव के साथ मिला करके। अब विषय ये है कि ये जो पहला भाव है, अगर ये आप हो
तो इसको ठीक कैसे किया जाए या ये बेस्ट रिजल्ट कैसे देगा? जब आप अपने शब्दों के अंदर, अपने कार्य के अंदर किसको लेकर के आते हो? उस बात को लेकर के आते हो जहां पर आप अपने साथ उस ईश्वर की कृपा जो है वो जोड़ते हो। कैसे जोड़ते हो? जहां पर आप कहते हो कि मेरे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप अपने साथ कर्म को जोड़ते हो, काल पुरुष की कुंडली में यही स्थान, ये जो पहला घर है, यही स्थान किसका है? ये मंगल का भी स्थान है। और मंगल के स्थान का मतलब क्या है? यहां पर मंगल की ऊर्जाएं प्रबल होती है। मंगल का मतलब क्या है? कर्म प्रधान रहना। जब आप जीवन के अंदर आकर के कर्म प्रधानता को खो देते हो तो कुंडली के अंदर पहला भाव जो है वो खराब कर देते हो। तो इसका मतलब यहां पर किसकी ऊर्जाओं को ठीक करना है? सबसे पहले स्वयं की ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए क्या करना है? अपने आप को पीछे नहीं रखना। जहां कहीं जाते हो वहां पर आगे रहना सीखो जीवन के अंदर। जब आप आगे रहना सीखोगे तो जीवन के अंदर आप पहले भाव को अच्छा कर पाओगे। नहीं तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव दृष्टियां या नेगेटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस के अंदर हमेशा रहोगे। तो ये बात को खास ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक वैसे ही ये जो भाव है ये आपके घर में पूर्व दिशा के साथ भी जुड़ा है। वास्तु के दृष्टिकोण से अगर आपके घर के पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो कोई ना कोई अगर इम्बैलेंस होगा तो भी उस घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके जीवन के अंदर एक ऐसा प्रभाव आएगा जिसके कारण से वो स्वयं के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, स्वयं के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे। खैर ये वास्तु का विषय हो जाएगा, बहुत गहराई में चला जाएगा, तो हम नेक्स्ट भाव पे चलते हैं। बट इसको इन शॉर्ट समझिए कि जब भी कभी आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी इम्बैलेंस आएगा, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फर्स्ट हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। और ये इम्बैलेंसेस एक घर में, एक भवन में जो लोग रहते हैं उनके जीवन के अंदर परेशानियां लाना शुरू कर देता है। आपकी मान प्रतिष्ठा पीछे हटना शुरू हो जाती है, लोगों के साथ आप जुड़ नहीं पाते और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो बने हुए रहते हैं। सो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब कुंडली के अंदर अगर दूसरे भाव को देखते हैं, ये दूसरा भाव कौन सा है? दूसरा भाव है आपको अपने जीवन के अंदर चीजों को जोड़ने का भाव। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम जोड़ते चले जाते हैं। कभी हम रिश्तों को जोड़ते हैं, कभी हम पैसों को जोड़ते हैं, कभी अपनी वाणी के माध्यम से किसी के मन में अपने लिए नेगेटिव भाव जोड़ते हैं, कभी अपनी वाणी के माध्यम से किसी के मन में अपने लिए पॉजिटिव भाव जोड़ते हैं। तो जो जो जोड़ते हैं वो सारा भाव कौन सा है? सेकंड हाउस है। ये किसको बताता है? ये पारिवारिक सुख को भी बताता है। जब आप अपना समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं, कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं, तो आप इसका अच्छे से लाभ लेते हैं। पर आज क्या हो गया? आज एक हर घर के अंदर की एक विडंबना, एक पेन, एक पीड़ा क्या हो गई है कि आप किसी भी घर के अंदर चले जाओ, सब लोग अपने अपने रूम में बैठे हैं। आइसोलेशन का भाव डाल दिया। मतलब क्या कर दिया? केतु की प्लेसमेंट डायरेक्ट कहां कर दी? दूसरे भाव में कर दी। जहां पर केतु की उपस्थिति दूसरे भाव में हो गई तो इसका मतलब क्या है कि अब आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी आप जोड़ोगे उसका कभी भी लाभ नहीं ले पाओगे। तो आइसोलेशन का भाव जब भी जोड़ देते हैं, परिवार के साथ समय व्यतीत नहीं करते, सेल्फ आइसोलेटेड, जब सेल्फ आइसोलेटेड होते हो तो पहले भाव के साथ केतु को जोड़ते हो। जब परिवार के अंदर जाकर के जो समय परिवार को देना था वहां नहीं दे पा रहे तो क्या कर रहे हो? दूसरे भाव के साथ केतु को जोड़ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके परिवार आपकी जिंदगी में उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। आपको लगता है क्या करना है? आजकल के बच्चों को अगर देखो, आते हैं सीधा ही अपने रूम के अंदर, समय व्यतीत नहीं कर पाते, तो फिर बाद में कहते हैं कि हमारे पास जीवन में पैसा नहीं जुड़ता। ये ना एक साथ घटित होती हुई चीजें हैं। अगर आपने अपने कुटुंब, अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत नहीं किया तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में जो दूसरा भाव है वो अच्छे फल नहीं देगा। दूसरा, जैसे मैंने ये हमेशा बताया, ये वाणी का भाव है, वाणी का। तो वाणी के भाव में अगर आपके कटु शब्द जुड़ते हैं, कटु शब्द जुड़ते हैं मतलब आप नेगेटिव चीजों को बोलना शुरू हो जाते हो कि मेरे पास पैसा ही नहीं जुड़ता, मैं बहुत प्रयास करता हूं, मैं लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, मेरी बात ही कोई नहीं समझता। तो आप क्या कर रहे हो? सेकंड भाव के साथ, कुंडली में जो सेकंड हाउस है उसके साथ नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो जोड़ देते हो। धन्यवाद जो जो मेंबर्स भी जुड़े हैं। यस, थैंक यू।
तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो दूसरा भाव है, ये तभी आपकी ज़िंदगी में पैसे जोड़ेगा जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने चीज़ों को जोड़ने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना शुरू कीजिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, अपनी वाणी के अंदर विनम्रता लेकर के आना। इस घर में आकर के चंद्रमा हमेशा उच्च का प्रभाव देते हैं। चंद्रमा उच्च का प्रभाव देते हैं मतलब क्या हो गया कि आपकी वाणी के अंदर सौम्यता का आना, किसी को कटु शब्द नहीं कहना, जिससे भी बात करना पोलाइटनेस से करना, उसके इमोशंस को ध्यान रख करके बात करना। बहुत सारे लोग अपने मुख से कभी कभी ऐसे शब्द निकाल देते हैं जिनका उनको पता ही नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं है कि बोल क्या रहे हैं, और सामने वाले को आप एक ही मिनट में आहत कर देते हो। तो आपके मुख से निकले हुए शब्द अगर किसी को चुभते हैं तो भी आपके जीवन के अंदर पैसा जो है वो जुड़ना कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और ये बहुत ही गहरी साइंस है जहाँ पे एनर्जीज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और जब तक एनर्जीज नहीं समझ पाओगे ना तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आना। चाहे आप वास्तु कर लो, अंक शास्त्र कर लो, कुछ भी कर लो, एनर्जीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वाणी के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर पैसा जोड़ सकते हो, पहली बात तो ये समझ लो। तो आज के बाद कभी भी ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ है। ईश्वर ने आपको 2 वक्त का खाना दिया है, आप अच्छे घर में रहते हो, शरीर आपका स्वस्थ है, तो यहां से ग्रेटिट्यूड जो है वो जोड़ना शुरू करो। द मूवमेंट आप ग्रेटिट्यूड का भाव जोड़ते हो, आप दूसरे घर में बृहस्पति की स्थापना करते हो। बृहस्पति की स्थापना क्या हो गई? बृहस्पति जो वृद्धि का कारक है। वृद्धि का कारक मतलब ये आपको जिंदगी के अंदर क्या करेगा? वृद्धि के साथ जो है वो जोड़ता है। जब भी कभी आप नाशुक्र हो जाते हो, आप अपने लाइफ के अंदर जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसको लेकर के सब नेगेटिव बोलना शुरू करते हो, आपका तुरंत ही दूसरा भाव जो है वो खराब हो जाता है। आपका दूसरा भाव इस कारण से भी खराब होता है। बहुत बार कहा, लोग आकर के कहते हैं कि पैसे जुड़ते नहीं है जी। पैसे जो जुड़ते हैं वो खराब हो जाते हैं। कुटुंब के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। और जब आप, ये 12वां घर होता है कुंडली के अंदर, किसका 12वां घर होता है? आइसोलेशन का। 12वां घर होता है नींद का। 12वां घर होता है आपके बेड का। तो जब भी कभी आप बेड के ऊपर बैठ करके भोजन ग्रहण करते हो तो आप तब भी क्या करते हो? आप दूसरे घर और 12वें घर का कॉम्बिनेशन बना देते हो। तो आपका पैसा जो है ना, जो जुड़ा हुआ, वो व्यर्थ होना शुरू हो जाता है। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट करने के लिए कि नहीं जी, हम तो कई सालों से बैठ करके खाते रहो भाई, खाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं समझा रहा हूँ समझने की कोशिश करनी है तो बड़ी अच्छी बात है। वीडियो पे वही लोग बने रहें जो बात को समझना चाहते हैं। जिनको सिर्फ बात को काटना आता है, वही उनके दूसरा घर तो ऑलरेडी पिटा हुआ है। तो इस कारण से चीज़ों को शांति से समझो, जो समझने आए हैं, जिनको वाकई कुछ लाभ लेना है जिंदगी के अंदर। तो क्या इंपॉर्टेंट है? इस दूसरे घर में सबसे पहले परिवार के साथ समय व्यतीत करना। दूसरा, वाणी के अंदर से अच्छे शब्द निकलें, इस बात का ध्यान रखना। तीसरा, ये आपके जीवन के अंदर और भी एक बड़ी प्रमुख बात को बताता है। ये बताता है अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। सीखते रहो, कुछ भी सीखते रहो। इट कैन बी पेंटिंग करना, इट कैन बी सिंगिंग गाना गाना सीखना, इट कैन बी, बहुत सारे लोग ऑकल्ट साइंसेस में जुड़ते हैं और सीखना चाहते हैं। कुछ भी सीखते रहो जिंदगी के अंदर। द मोमेंट आप सीखते रहते हो तो ये आपकी जिंदगी में क्या करता है? आपकी जिंदगी में सेकंड भाव को, दूसरे भाव को सक्रिय करता है। तो आपकी जिंदगी में चीज़ें जुड़नी शुरू होती हैं। क्या मेरी वॉइस अगर आ रही है, क्रैक तो नहीं हो रही? मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वॉइस क्लैरिटी से आ रही है क्या? तो ध्यान से सुनिए। अब आ जाते हैं तीसरा भाव। ये जो तीसरा भाव है कुंडली के अंदर, ये किसका है? पराक्रम का घर है। कालपुरुष की कुंडली में ये जो घर है, ये किसको मिला? ये बुध को मिला, यानी कि जेमिनी राशि को मिला। और पराक्रम का घर है, यानी कि पराक्रम किसके अंदर है? आप अपने अंदर की सबसे पहली ताकत, सबसे जो पहली हिम्मत है, वो किसको समझते हो? ये आपको समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी में जितने रिश्ते आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिले हैं ना, वो सब स्टैम्प्ड रिलेशनशिप हैं। स्टैम्प्ड रिलेशनशिप मतलब ईश्वर ने जब आपको पैदा किया था तो ये फिक्स किया था, ये आपका ताया है, ये आपका चाचा है, ये आपका मामा है, ये आपका फूफा है। अलग 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 तरह से रिश्ते जो है वो दे करके भेजे, और सारे स्टैम्प्ड हैं। एक रिश्ता जो ईश्वर ने आपको दे करके नहीं भेजा है, पर वो सबसे पहले मुसीबत पड़ने पे सबसे पहले आपके काम आएगा, वो है किसका रिश्ता? वो है आपके पड़ोसी का रिश्ता। तो आपके पराक्रम, आप जब घर से 2 दिन के लिए बाहर रहते हो ना, तो आपको एक भरोसा रहता है कि
हमारे नेबर हैं, कोई बात नहीं, हमें चिंता के विषय नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। पर वही क्लेश आप अपने जीवन के अंदर डाल देते हो कब? जब आप सबसे पहले अपने पड़ोसियों के साथ बोलचाल बंद करते हो। आज मुझे अपना समय याद आता है जब हम अपने घर में खाना भी अगर स्वाद नहीं लगता था ना, तो पड़ोसियों के घर जा करके ढूंढते थे, बताओ जी आज क्या बनाया खाने में। वो समय छूट गया, आपने अपना तीसरा घर जो है वो खराब कर लिया, पराक्रम का घर खराब कर लिया। आपका कहीं झगड़ा भी होता, सबसे पहले कौन आकर के खड़ा होता था? पड़ोसी। तो पड़ोसियों के साथ वार्तालाप करना, उनके साथ मिलना, उनके साथ चीज़ों को जोड़ना। आप क्या करते हो यहाँ पर? आपको जहाँ पर अपने पराक्रम को बढ़ाना है, आप क्या करते हो? वहाँ पर एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देते हो। तो यहाँ पे बुध का घर है, पर यहाँ पे प्रभाव किसके उच्च के मिलते हैं? यहाँ पे आकर राहु के प्रभाव उच्च के मिलते हैं। अब राहु यहाँ पे क्या है? राहु यहाँ पर आपके पड़ोसी के ऊपर आपका ध्यान, जो कि ध्यान का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नेगेटिव ध्यान नहीं है, यहाँ पे ध्यान ये कि अगर मेरे घर के पास या मेरे घर के साथ पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब सिर्फ नेबर नहीं है, आपका कोलीग भी अगर है तो भी वो भी आपका पड़ोसी है। अगर उसके साथ आपके संबंध अच्छे हैं और उसके ऊपर आपका ध्यान उसके ऊपर है, जहां पर उसको कोई तकलीफ है तो आप उसके लिए खड़े हो, दैट इज द प्लेसमेंट ऑफ राहु। और उच्च का राहु यहां पे क्या करता है? यहां पर आपके पराक्रम में सबसे पहले आपकी स्ट्रेंथ किसको बनाता है? पड़ोसियों को बढ़ाता है। और यही स्थान किसका है? कम्युनिकेशन का, वाद संवाद का है। जिसको बोलना ही नहीं आता, आप एक बात मुंह से निकालते हो और 10 दुश्मन खड़े कर लेते हो, तो इसका मतलब कुंडली के अंदर तीसरा भाव खराब है। अगर आपको सही से बात करना आता है और आप लोगों को बात के माध्यम से जोड़ते हो, सेकंड हाउस आपकी वाणी है, तीसरा हाउस वो शब्द है जो वाणी से निकलते हैं, जिस वाणी के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर लोगों को जोड़ते हो, ये कॉम्बिनेशन एक साथ मिलकर के कार्य करता है। पर आपको बोलना ही नहीं आता, आपकी बात करने का तरीका ही खराब है, तो आपके साथ आपका पड़ोसी भी नहीं समझेगा। बात समझ में आ रही है? लोग बहुत सारे लाइफ के अंदर कहते हैं कि एडजस्टमेंट्स करनी सीखो, आपके लाइफ के अंदर अगर कोई सही नहीं है तो उसको कोई बात नहीं, चलने दो। ये किसके साथ एडजस्टमेंट करनी है? जीवन के अंदर याद रखना, अगर किसी के साथ आपको एडजस्टमेंट करनी भी है तो आपके पड़ोसी, आपके कोलीग के साथ है, और किसी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि यही आपकी पराक्रम है, यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपका बल है जो आपको जिंदगी के अंदर सब कुछ दिलाएगा। और ये मृत्यु का स्थान है, अष्टम से अष्टम घर बनता है, इसलिए किसका स्थान है? ये मृत्यु का स्थान है। यानी कि आपके अंदर की जो कमजोरियां हैं, पड़ोसी धर्म निभा करके या आप अपने आप के पराक्रम को पूर्ण कर करके क्या करते हो? मृत्यु को निश्चित करते हो। यानी कि मृत्यु को भी मारने का कार्य जो है वो कौन सा घर करता है? तीसरा घर करता है। इस कारण से इस बात को ध्यान से समझिए कि आपकी जिंदगी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर काल पुरुष की कुंडली में देखोगे, ये आपके कंधे बनते हैं और कंधों की ही एक्सटेंशन है आपके हाथ। आपके हाथ भी जो है वो कौन से बनते हैं? यही पड़ोसी आपके हाथ भी बनते हैं। यही आप जिससे बात करते हो, जिसको आप जोड़ते हो, वही पर्सन जिंदगी में आपका हाथ भी बनता है। आप अपने शब्दों के माध्यम से स्वयं के हाथों को काट देते हो, जिसके कारण से आप हमेशा जिंदगी के अंदर वेदना के अंदर रहते हो, ये परेशानी बनती है। तो इसके बाद अगर हम चौथे भाव की बात करते हैं, ये चौथा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा भाव किसको बताया गया? ये केंद्र के अंदर का पहला भाव, केंद्र में पहला भाव होता है, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। ये जो केंद्र के अंदर चौथा भाव है, ये माँ के प्यार के साथ जुड़ा है, माँ का भाव है। आपको जीवन के अंदर जो सुख सुविधा मिलती है, आपको सुंदर घर मिला, आपको गाड़ी मिली, आपको जमीन का सुख मिला, ये सारा किसके साथ जुड़ा है? ये सारा चौथे भाव के साथ जुड़ा है। और मैं सबसे पहले वास्तु के अंदर ये बात को सुनिश्चित करता हूं कि जिसकी कुंडली में चौथा घर दूषित है, चौथा घर खराब है, किसी भी कारण से हो सकता है, उस घर में वास्तु दोष डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। और मेरा जितने वर्षों का अनुभव रहा, एक बात हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही शेयर करता हूं कि वास्तु शास्त्र में एक बहुत सुंदर कला आती है, जहाँ जिस कला में हम पंच तत्व को बैलेंस कर करके इस घर की संरचना, यानी कि ये जो कुंडली के अंदर 12 भाव हैं, इन 12 भावों को सही करने का कार्य करते हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर जो 5 तत्व हैं, जिसमें से आकाश तत्व जो है, जहां पर ये सारा घटित हो रहा है, वो उसका बेस एलिमेंट बनता है। फिर उसके बाद अग्नि आता है, जल आता है, वायु आता है और पृथ्वी आती है।
तो ये जो चौथा घर है ये किसके साथ जुड़ा है? चौथा घर कालपुरुष की कुंडली में ये किसके साथ जुड़ा है? ये जुड़ा है जल तत्व के साथ। पर ये आपके किस सुख को बताता है? आपके जीवन में भूमि के सुख को बताता है कि आपको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, घर के अंदर कैसे क्लेश है, घर के अंदर का वातावरण कैसा है, ये सब चीजों को बताता है। तो जिस घर के अंदर भी, ये आपके घर का है, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये आपके घर का भी है। तो जिस घर के, ये सेकंड हाउस आपके परिवार का, और ये किसका है? ये आपके घर का। जिस घर के अंदर, मैंने क्या कहा कि अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लड़ाई झगड़े होना मतलब यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट्स जो है वो आकर के बन जाना। यहाँ पर शनि की प्लेसमेंट हो जाती है किसी की कुंडली में। अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान रहता है, विलंबों का सामना कर रहा है, यही घर के अंदर राहु की उपस्थिति हो जाती है। अगर घर के अंदर लोग एक दूसरे से चिल्ला करके बात करते हैं, ये कालपुरुष की कुंडली में बाय डिफॉल्ट चंद्र का घर है, और बृहस्पति यहां आकर के उच्च का प्रभाव देते हैं। चंद्र का घर मतलब यहां पे विनम्रता का भाव, सौम्यता का भाव अगर घर के अंदर नहीं बना हुआ, तो आपकी जिंदगी में घर का सुख जो है वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता। ये ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ये अगर परिवार को बताता है, माँ को बताता है, आपका पहला कर्म क्या बनता है, आपका पहला धर्म क्या बनता है। अगर चंद्रमा यहां आकर के उच्च का प्रभाव देते हैं, तो घर में शीतल माहौल बनाए रखना, घर में हर एक के साथ प्रेम से बात करना, ये अगर आप नहीं करते तो आपकी जिंदगी में कभी भी चौथा भाव अच्छे फल नहीं देता। घर के पुरुष, अगर मुझे यहाँ कोई अगर सुन रहे हैं, तो आप जब भी घर के अंदर जाएं, ये आपका व्यापार स्थान है, ये आपका घर है, जब भी घर व्यापार स्थान से आप घर के अंदर जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। जब भी आप कभी घर के अंदर कुछ लेकर के जाते हो तो क्या होता है, आप घर के अंदर बृहस्पति के एस्पेक्ट को जोड़ते हो। पुराने समय में जब चीजें बनती थी ना, बुजुर्ग ऐसे ही कुछ नहीं कहते थे, खाली हाथ ना जाएं। मतलब जब आप व्यापार स्थान से अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, एक शीतलता का भाव, एक सौम्यता का भाव, दूसरा खाली हाथ ना जाना मतलब चौथे घर को पूर्ण करना। कुछ भी लेकर के जाओ, कुछ भी, मतलब कुछ भी फल फ्रूट जो है वो ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, पर खाली हाथ नहीं जाओ। तो जब आप घर के अंदर एंटर करते हो तो ये घर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके घर की उत्तर दिशा है। जब भी कभी आपके घर के अंदर जल तत्व डिस्टर्ब होगा, इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपके जीवन के अंदर पृथ्वी का सुख जो है वो खो जाएगा। है ये जल तत्व की राशि, पर क्योंकि ये भूमि का कारक है, पृथ्वी की जल की डिस्टर्बेंस से पृथ्वी का सुख जो है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है, वो नहीं मिल पाता फिर। अब ये बहुत गहन विषय है, इसको समझने के लिए काफी लंबा समय चाहिए कि किस तरह से एक तत्व दूसरे तत्व को डिस्टर्ब कर देता है, या एक तत्व दूसरे तत्व का निर्माण कर देता है। दिख आपको जल तत्व रहेगा, पर वो गुण किसके देगा? गुण पृथ्वी तत्व के देगा। और ये जो आजकल मॉडर्न कंसेप्ट वाला सीन, चाइनीज मेटाफिजिक्स वाला है, वो विषय अलग है। बट एक्चुअल में अगर ये साइंस को समझना है तो वैदिक कंसेप्ट के माध्यम से सही तरीके से समझा जा सकता है। नाउ पंचम घर किसका है? पंचम घर किसका है? स्वयं के साथ जुड़ने का, स्वयं के अंदर का जो बच्चा है ना, अक्सर इसको बच्चों का कहा जाता है, बट ये स्वयं के अंदर का बच्चा भी है। यानी कि आप ईमानदारी से, जो लोग भी सुन रहे हैं मुझे यहाँ पे, जितने लोग भी लाइव हैं, कितना समय हो गया है जब आप अंदर से मुस्कुराए होंगे? आई थिंक अगर याद भी करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समय याद नहीं आएगा। तो ये जो पंचम भाव है ये किसको बताता है? ये स्वयं की हैप्पीनेस का है, स्वयं के साथ जुड़ने का है, स्वयं को हील करने का है। यही भाव है जो एक व्यक्ति को क्या करता है? हील करता है। कैसे हील करता है? सबसे पहले तो ये बच्चों का है। तो जिसको भी, ईश्वर ना करे आप सब स्वस्थ हों, सब अच्छे हों, और अगर कहीं आपके घर में कोई भी बीमारी है, ठीक है, ये बात को ध्यान से समझिएगा, तो आपका घर का पंचम घर जो है ये डिस्टर्ब हुआ है। अब इसको ठीक कैसे करना है? घर के अंदर जो भी छोटा बच्चा है, ठीक है, एक तो उसको पूरे घर में कहीं पे भी कुछ भी काम करने से रोके मत, जहां वो जो उथल पुथल करता है करने दे। पंचम घर की एक्टिविटी हर जगह जो है वो फैलती है। अक्सर बच्चे दीवारों के ऊपर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, तो वो पंचम भाव की प्रेजेंस है। लोग कहते हैं दीवार गंदी है, नहीं, गंदी नहीं है, पंचम भाव की उपस्थिति है। आपके घर में हीलिंग एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं, ये बात ध्यान से समझिएगा। जो पंचम घर है ये किसको बताता है? और पंचम घर अगर बच्चे का सुख है,
तो ये आपके जीवन के अंदर बच्चा बन जाना या बच्चे जैसा हो जाना, बड़ा मत होइए, क्योंकि अक्सर लोगों की जिंदगी में परेशानियां तकलीफें तब आती हैं जब वो किसी के साथ बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। जब भी आप बच्चा बन जाते हैं ना, तो आपको भाग्य बनना मिलना शुरू होता है। ध्यान से देखिएगा इसको, भाग्य का स्थान है ये, और ये नवम से नवम स्थान बनता है जो पंचम स्थान बनता है। यानी कि भोलेपन से आपकी जिंदगी में भाग्य जुड़ते हैं, नवम से पंचम से पंचम स्थान जो हो गया अगेन आपका नवम स्थान हो गया। तो ये 5 और 9 का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है कि अगर आप अपने जिंदगी में बचपने के भाव में जीवन को व्यतीत करते हैं, भोलेपन के भाव में, तो आपके भाग्य आपके साथ जुड़ता है। पर जहां आपने समझदारी डाल दी, जहां आपने चालाकियां डाल दी, वहां पे आपने राहु की उपस्थिति यहां कर दी, तो क्या होगा, यहां पर कोई ना कोई परेशानियां आएंगी। नवम भाव आपकी कुंडली में आपके पिता को बताता है। नवम से नवम हो गया पिता के पिता, तो इसका मतलब आपके जो फोर फादर्स हैं, आपके जो इंसेस्टर्स हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आनी रुकती हैं, जिसको कुंडली के अंदर हम पितृदोष के नाम से भी जानते हैं। ये पितृदोष की एनर्जीज कौन सी हैं, जो पंचम के साथ जुड़ती हैं, नवम के साथ जुड़ती है, एक एस्पेक्ट, एक एंगल बनाती है, क्योंकि ज्योतिष इज ऑल अबाउट एंगल्स। ज्योतिष सिर्फ एक घर से घटित नहीं होता, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक वैसे जैसे वास्तुशास्त्र में मैं हमेशा कहता हूं कि आपको घर के अंदर ट्रीटमेंट जो करने हैं वो मिनिमम 3 दिशाएं जो हैं वो लगती हैं किसी एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने में। ठीक वैसे ही ज्योतिष भी है जो हमेशा वो त्रिकोण में ही घटित होता है। इसको कहते हैं हमेशा धर्म त्रिकोण, जो 1 5 9 को बताता है, ये धर्म त्रिकोण हो गया। दूसरा आपका हो गया अर्थ त्रिकोण, जो कि 2 6 10 को बताता है। तीसरा वायु त्रिकोण, जो कि 3 7 11 को बताता है। और चौथा हो गया मोक्ष त्रिकोण, जो कि 4 8 12 को बताता है। तो ये क्या है, ये सारे आपके त्रिकोण हैं, और ज्योतिष भी त्रिकोण में घटित होती है, यानी कि 3 कॉन्टेक्स्ट जुड़ते हैं तो एक इवेंट मैनिफेस्ट होता है। ठीक वैसे ही वास्तुशास्त्र में भी जब 3 दिशाओं का समावेश होता है, तो एक जीवन के अंदर कुछ भी पॉजिटिव या कुछ भी नेगेटिव घटित होता है। अक्सर किसी भी एक भी दिशा को ट्रीट कर देने मात्र से फल नहीं मिलता। और ठीक वैसे ही अंक शास्त्र में अगर देखो तो 3 नंबर्स का खेल होता है। अगर जीवन के अंदर कोई भी एक इवेंट को डिकोड करना है तो 3 नंबर्स के खेल के साथ ही घटित होगा। सो पंचम घर किसका है, भोलेपन का है, हंसने का है, चहचहाने का है, महकने का है। पर अगर मैच्योर ज्यादा बिहेव करते हो, जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा हर वक्त चालाकी लगाते हो, तो भाग्य फिर कहता है कि तू तो चालाक है ही है भाई, तू तो खुद कर ही लेगा, तो कर ले खुद। तो यहां पर चालाकियां आपकी जब पीछे छोड़ती है तो पंचम भाव सक्रिय होता है, और जिस वक्त पंचम भाव सक्रिय होता है उस वक्त जीवन के अंदर क्या होता है, हैप्पीनेस और हीलिंग आना जो है वो प्रारंभ होती है। ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। छठा भाव कुंडली के अंदर किसको बताता है, ये जो छठा भाव है ये आपके ऋणों का घर है। ऋणों का घर मतलब आपकी जिंदगी के अंदर जो ऋण है, यानी कि आपने अपने प्रारब्ध कर्मास में जीवन के अंदर किसी से भी कुछ पैसे लिए हों, वापस नहीं किए, किसी के जीवन के अंदर किसी से कोई कमिटमेंट की हो, वो पूरी नहीं की, और बहुत तरह के ऋण होते हैं जो आपके छठे घर को बताते हैं। एक बच्चा जब जीवन लेता है तो बाय डिफॉल्ट उसको निरोगी पैदा होना चाहिए, ये उसका अधिकार होना चाहिए। पर कई बच्चे आपने ऐसे भी सुने होंगे जो जिनको जन्म के साथ ही कोई समस्या थी, मतलब कोई ऋण ऐसा था जो उन्होंने उतारा नहीं था, उनको इस जीवन में आकर के उस ऋण को उतारना ही है। ये जो भाव है ये छठी राशि है। छठी राशि किसकी राशि है, छठी राशि बुध की राशि है, और यहाँ पे बुध ही आकर के उच्च का प्रभाव देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ऋण का घर है, पहली बात ध्यान से समझिएगा, मंगल इसके कारक स्वामी है इसके। तो आपकी जिंदगी में एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर पेन लीजिए और लिखिए कि क्या कहीं आपने किसी के कोई पैसे तो नहीं देने। अगर देने हैं तो तुरंत उसको दीजिए, और अगर वो व्यक्ति अब एग्जिस्ट नहीं करता या किसी कारण से वो आप उसको नहीं दे सकते, तो उतने ही रुपयों का दान आप जो है वो कर दें, ताकि आप अपने ऋण बंधन से मुक्त हो पाएं। अदरवाइज आपकी जिंदगी के अंदर रोग जन्म लेना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी में कर्ज जन्म लेना शुरू करते हैं, क्योंकि यही घर किसका है, यही रोग का भी है, यही कर्ज का भी है, यही ऋण का भी है।
तो इसका मतलब क्या है कि आप जिंदगी के अंदर ऋण ना दें। और बहुत सारे लोग ना, जब वास्तु की जर्नी करते हैं या ऑकल्ट साइंसेस की, लोग आकर के पूछते हैं, सर हमने कोर्स तो सीखा पर सर्विसेज देने में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, जब हमने किसी के पास जाकर के कंसल्टेंसी देनी है तो किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात ध्यान से समझिएगा कि यहाँ सर्विसेज का स्थान है जो हम प्रोवाइड करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही आप भी किसी फील्ड से तो जुड़े होंगे, उस फील्ड के अंदर आप भी कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर बुद्ध का आकर के उच्च का फल देना, मतलब आप अपने विवेक से पूर्णता से काम लेंगे तो ही आपको उच्च का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस बात को समझना होगा। और यहां पर आकर के चीजें डिस्टर्ब कब हो जाती हैं, जब यहां पे केतु की उपस्थिति हो जाती है। केतु मतलब आपने कमिटमेंट कर दी पर पता ही नहीं करना क्या है, आपको अपनी सर्विसेज के साथ न्याय करना नहीं आता। मतलब मैं कई बारी अपने साथी मेंबर्स को ऑनलाइन सेशन में कई बारी बोलता भी हूँ कि भाई आपका ध्यान यहाँ पे चाहिए मुझे, अभी आप लिखिए मत, अभी आप इधर मत देखिए। तो क्यों? क्योंकि बिकॉज यहाँ ये जो सर्विसेज का भाव है ना, ये जब तक किसी की अटेंशन को अपने ओर नहीं जोड़ता तब तक जीवन के अंदर क्या होगा, जीवन के अंदर आपके आपके कहीं ना कहीं जो है ऋण जुड़ते चले जाएंगे। अगर मैंने किसी को पढ़ाने के लिए कमिटमेंट ली, मैंने एनर्जी एक्सचेंज लिया, और मैं अगर सही से नहीं पढ़ा पाया तो उसका ऋण मेरे ऊपर चढ़ेगा। ठीक वैसे ही इस नियम को आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। आपने अगर कहीं से पढ़ने की कमिटमेंट ली और उस वक्त आपका ध्यान इधर उधर कहीं है तो वो ऋण आपके ऊपर चढ़ गया। ठीक वैसे ही आप कोई प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हैं और प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है, प्रोडक्ट आप ढंग से नहीं दे पाए, तो उसका ऋण आपके ऊपर चढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऋण का घर है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये ऋण बिल्कुल भी इंसान के ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऋण तो उतारने ही पड़ेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं में नहीं तो उसके अगले जन्म में। ये चक्र है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था पार्थ जिस वक्त तुम नहीं थे, या ऐसा कोई समय नहीं होगा पार्थ जिस वक्त मैं नहीं होऊंगा, ये सब नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण इस शरीर को एक वस्त्र की भांति जो है वो देखते हैं, और वस्त्र की भांति कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये तो अपने वस्त्र बदलते रहेगी, पर जो चेतना है वो साथ साथ ट्रेवल करती है, जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं। चित्रगुप्त जो जन्म के समय का खाका मृत्यु के समय तक आपके साथ जो जोड़े रखता है, वो किस तरह से जोड़े रखता है, जो भी आपने जीवन के अंदर कर्म किए, किसी के साथ अच्छा किया, किसी के साथ गलत किया, किसी के साथ बुरा किया, कुछ भी किया, वो किस तरह से आपके साथ जुड़ा है आप नहीं जानते। वो चित्र गुप्त तरीके से आपके मनस के अंदर रखे हैं, यानी कि वो चित्रगुप्त सदैव के लिए कहां बैठा हुआ है, आपके मनस के अंदर बैठा ही हुआ है। तो वो चित्रगुप्त आपको ऋण मुक्त तब तक नहीं करेगा जब तक आपके जीवन के अंदर परेशानियां आप दूर कैसे करोगे, जब तक आप कॉन्शियस लेवल पे क्लियर नहीं हो, चित्रगुप्त आपको माफ नहीं करता। चित्रगुप्त मतलब जो चित्रगुप्त तरीके से आपने अपने मनस के अंदर रखे हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो आपका खाका चलता चला जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? जो लोग भी, हाँ, जो लोग भी प्रश्न कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा कि आपके जीवन में कौन सा भाव डिस्टर्ब है। क्या हेल्थ को लेकर के चैलेंजेस हैं, क्या मैरिड लाइफ को लेकर के चैलेंजेस हैं, क्या पैसा नहीं जुड़ रहा, क्या कम्युनिकेशन से लेकर के परेशानी है, क्या प्रॉपर्टी नहीं बन रही, क्या भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्या अनवांटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो खर्चे व्यर्थ के होते चले जाते हैं, क्या अचानक से परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं। कोई तो भी कॉन्टेक्स्ट होगा जिसमें आप परेशान होंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा ना तो उसमें उन बातों को ध्यान रख करके आपको दिनचर्या के अंदर क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिस कारण से आप अपने जीवन के अंदर उन सब चीजों से दूर हो पाओ। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं जब इस विज्ञान को समझता हूं तो ये विज्ञान सिर्फ और सिर्फ रत्न धारण करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवन करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र करने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक उपाय के साथ नहीं जुड़ा। जब तक आप अपने कर्मों को नहीं साधते, कर्म आपके करेक्ट नहीं होते, तब तक चीजें ढंग से होंगी भी नहीं।
तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको जीवन के अंदर अगर कोई परेशानी आ रही है, ताकि मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में कुंडली, इसी कुंडली के माध्यम से आपको समझा पाऊं कि किस तरह से जीवन के अंदर उन कर्मों को करेक्ट कर करके आप अपने दुखों का निदान पा सकते हैं। सो अगला जो घर है दैट इज सप्तम घर। ये जो घर है, यहां पर आकर के आपके किसको देखा जाता है? आपके पार्टनर को देखा जाता है। पार्टनर का मतलब यहां पे जीवन साथी भी है, पार्टनर का मतलब यहां बिजनेस पार्टनर भी है। जो कोई भी आपके साथ आपके सामने आ जाता है, आपकी ऑडियंस भी है, आपके क्लाइंट्स भी हैं, आपका व्यापार का रोजमर्रा का जो आप अपनी लाइफ के अंदर व्यापार के साथ जुड़े हो, वो भी सातवां भाव है। ये आपको क्या बताता है? ये जो स्थान है, ध्यान से समझिएगा, यहां पे आकर के सूर्य नीच का प्रभाव देते हैं। तो सूर्य नीच का प्रभाव देते हैं मतलब क्या हो गया कि जब भी कभी आप किसी के साथ मिलो तो वहां मैं मत करो। वहां मैं कर दी तो मतलब आपने क्या कर दिया? आपने शनि के अधिकार क्षेत्र में जाकर के अपनी प्रबलता स्थापित करने की कोशिश की। मतलब शनि अब आपको धोएगा, खूब पिटाई होगी आपकी। आपको मैं कहां करना था? आपको अपने आप को आगे रखना था, अपने आप को पॉलिश करना था, अपने आप को ग्रूम करना था, लग्न में जोड़ करके। आप जब किसी के साथ मिलते हो, किसी के साथ जुड़ते हो, तो आपको वहां पर किसको ध्यान देना है? वहां पर स्वयं को पीछे रखना है, स्वयं को ज्यादा आगे नहीं कर रखना। क्योंकि स्वयं को जब आगे रखने की कोशिश करोगे, आप उस महफिल से ही निकाल दिए जाओगे। चाहे बैठे हो, फिर भी सब आपको इग्नोर करेंगे, आपके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। जहां पे मैं लोगों के बीच में बैठ करके करते हो, समझ लो फिर आपने सूर्य की स्थापना वहां कर दी। सूर्य अब आपको वहां पे क्या करेगा? शनि और सूर्य की जंग होगी और शनि आपको पीटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो स्थान है, ये आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन भी है। अब जब भी कभी वेस्ट डायरेक्शन के घर में दिशा में इम्बैलेंस आता है, तो हम कहते हैं कि भाई इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। इच्छाएं पूर्ति जब हम समझते हैं तो ये वरुण का स्थान बनता है। क्योंकि ज्योतिष के अंदर 9 ग्रहों की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट जो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो यहां पे रहता है, और ये यहां पर आकर के वरुण का स्थान भी बनता है। तो वरुण के स्थान में अगर हम देखते हैं कि आपके जीवन के अंदर अगर कोई भी चीज को आप साधना चाहते हैं, तो आपको समर्पित होना है। ये शनि के उच्चतम स्थान की स्थिति है, जहां पर शनि आकर के उच्च का प्रभाव जो है देते हैं। शुक्र का स्थान है ये आपकी कुंडली में दूसरा घर और सातवां घर शुक्र का स्थान है। शुक्र मतलब किसके साथ जुड़ा है? जो आपको इस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में सब कुछ दिलवाने वाला है। मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में दिलवाने वाला यहां पर तब मिलता था जब चंद्रमा की स्थितियां सौम्य स्वभाव लेकर के आते थे। यहां पर कब मिलेगा? जब आप शनि की उपस्थिति यहां पे करते हैं। शनि का मतलब न्याय संगत होना। आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं, अगर आप खाना भी सर्व कर रहे हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि सबको इक्वली सर्व हो। अगर आप वो इक्वली सर्व भी नहीं कर पा रहे, शनि कहेगा भाई तूने गड़बड़ी की है, तू न्यायप्रिय नहीं है, तू लोगों के बीच में रहने के लायक नहीं है। इस कारण से आपको फिर पिटेगा, फिर आपका व्यापार खराब होगा, फिर आपको लोग डिस्कार्ड करेंगे। और लोग आकर के कहते हैं कि हमारे साथ ये समस्या होती है। लोगों को समझ नहीं आता कि वो अपनी एक्टिविटीज, अपने आप को नहीं देखते कि वो किस तरह से अपने जीवन के अंदर परेशानियों को खुद इनवाइट करते हैं। ये जो ग्रह है ना, इसको एक्चुअल में समझो, ये आपके जीवन के अंदर आपको एक कर्म सुधारने का मौका देते हैं। अगर मान लीजिए मेरी बात कि अगर ईश्वर ने सब कुछ ही लिख दिया है, फिर ये कुंडली देखने का क्या फायदा? अगर ऐसी ही बात होती तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं कहते कि उठाओ अपने शस्त्र और युद्ध करो। कह देते कि भाई मैंने लिखा हुआ है, तू बैठ जा आराम से घर पे। कर्म जो है वो सबसे प्रधान है, इस बात को समझना होगा। और कुंडली के अंदर एक ग्रह जिसको मंगल ग्रह है, जो सबसे स्वतंत्र ग्रह है, वो जीवन के अंदर सब कुछ देता है। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा, इस चित्र को उतार लीजिए अपने मनस के अंदर। आपको ज्योतिष समझने में, आपको अपने कर्मों की करेक्शन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो सातवां घर है, ये यहां पर कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर सब कुछ आपको देने के लिए सक्षम है। पर सब कुछ कौन देगा? आपको पैसा चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, वो किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो? लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। पैसा भी तो लोग दे करके जाएंगे, मान सम्मान भी लोग देंगे, सब कुछ आपको सामने वाला ही देता है। क्योंकि उस टाइम आप रिसीवर हो, जिस टाइम पे आप रिसीवर हो, उस टाइम आप तो
पहला भाव हो। सातवां भाव कौन है? हर वो व्यक्ति, हर वो जीव जो आपके साथ इस जीवन में जुड़ता है आकर के, वो आपका सातवां भाव है। तो जब भी यहां कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करते हो तो चैलेंजेस आएंगे। जैसे मैंने कहा, ये पार्टनर का भी है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टनर के पैर दबाओ, ये सब वो बेकार की रीलें इंस्टा की छोड़ दो। यहाँ पे प्रैक्टिकल इसको समझो। ये जो है ना, ये यहाँ पे शनि प्रधान होता है। शनि प्रधान मतलब शनि जो है वो अंधकार है। वो कहता है कि भाई डोंट इंटरफेयर। आपके पार्टनर की लाइफ एक इंडिविजुअल लाइफ है। इसका ये मतलब नहीं कि आप दोनों आपस में नहीं जुड़े, जुड़े हो, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के ऊपर इस तरीके से राइट रखो कि वो सांस भी आपसे पूछ करके ले। यहां पर जितना ज्यादा आप एक दूसरे के अंदर घुसोगे उतने ज्यादा कलेश होंगे। शनि कहता है कि भाई इग्नोर दैट, वो आपका डोमेन नहीं है। तो इस कारण से आप किसी के जीवन के अंदर ये परेशानियां मत डालिए। एक छोटी सी एक बात सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक शॉपकीपर था, उसके पास कोई भी व्यक्ति जब सामान लेने जाता था, सूजी लेने गया, वो पूछने बैठता था, अच्छा आज घर में कौन आया है, आज तो फिर हलवा बनेगा, आज तो ये होगा। तो लोगों ने उसके पास जाना छोड़ दिया। इसका मतलब आप किसके अंदर इंटरवीन कर रहे हैं, किसके अंदर एंटर कर रहे हैं? आपको जहां एंटर ही नहीं करना, दैट इज नॉट योर डोमेन। तो आपको सातवें घर के अंदर क्या करना है? सातवें घर के अंदर मान सम्मान देना है, न्याय देना है। जो चीज आपने जिसके साथ जितनी फिक्स करी है उतनी देनी है, वहां पे बस इतना सा करो। लोगों को नहीं मिलता। यहां स्टूडेंट भी आते हैं बहुत सारे भटकते हुए। मतलब कैसी 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 माइंडसेट है, कैसा विकार है दिमाग के अंदर, जहां पर जिंदगी आकर के रुक जाती है, जहां पर आप डिसाइसिव नहीं होते, बिकॉज यू आर नॉट सबकॉन्शियसली क्लियर। आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। फिर आप बोलते हो पैसा नहीं आता, कहां से आएगा आपके पास? आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आपका मनस्थल क्लियर नहीं है। गंगा गए गंगा राम, यमुना गए यमुना राम, आपका पता ही कुछ नहीं है। आप वो बुद्ध की तरह हो, जिसके साथ गए वहीं हो गए। तो आपकी बुद्धि क्या है? आपकी बुद्धि तो स्टेबल है ही नहीं है। और बुद्धि को स्थिरता जब आपको चाहिए जीवन के अंदर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, देन सातवां भाव आपको मैनिफेस्टेशंस की शक्ति देता है। इसलिए ये वेस्ट डायरेक्शन के साथ जुड़ा है। और जिस भी घर में वेस्ट डायरेक्शन में इंबैलेंस है, यहां पर आए हुए विकार आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपके लोगों से संबंध खराब, जीवन के अंदर परेशानियां और दुख तकलीफें प्रारंभ होंगी ही होंगी। अगला घर जो है दैट इज अष्टम घर। ये अष्टम घर किसका है? पीड़ाओं का घर बोला जाता है। पर इस बात को ध्यान से समझिएगा, अष्टम घर है सीक्रेट्स का। आपको तो पचता नहीं है, आपको तो कुछ चाहिए, सबसे पहले लोगों को बताओगे, ढिंडोरा पीटोगे। ये कहता है कि भाई पहले सीक्रेट रखना सीखो, पचाना सीखो, पाचन तंत्र ठीक। इसी कारण से जिनके जिनके पेट में बात नहीं पचती ना, उनका समझ लो पेट जो है वो डिस्टर्ब है। तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, लूज मोशन की प्रॉब्लम, बिकॉज ये किसको बताता है? ये आपके पाचन तंत्र को भी बताता है। जहां पर आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स काम करते हैं, तो ये किसका स्थान है? ये गुप्त रखने का स्थान है। पहली बात ध्यान से समझिएगा। अब ये जो घर है अष्टम घर किसका है? पीड़ा का घर है। तो जितनी बार आप अपने मुख से ये शब्द निकालते हैं ना कि मैं पीड़ा में हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, द मोमेंट आप बोलते हो, आप तुरंत पहले और अष्टम भाव का कॉम्बिनेशन बना देते हो। मैं पीड़ा में हूं, मेरे साथ अनर्थ होता है, मेरे ही जीवन में परेशानियां आती है। बार बार क्या कर रहे हो? पहले घर और अष्टम घर को जोड़ते हो। और जब भी कभी पहला घर और अष्टम घर जोड़ते हो तो जीवन के अंदर परेशानियां आनी तय हो जाएंगी। इस बात को फिक्स कीजिएगा। और ये जो घर है ये आपके ससुराल पक्ष का भी है। ससुराल पक्ष का क्या है? ये इस बात को बहुत सुंदर रेमेडी की तरह भी समझिएगा और इसको ध्यान से दीजिएगा। जब भी कभी अष्टम घर परेशान करता है तो आपको एक चीज का तो बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी ससुराल से कोई चीज की उम्मीद मत कीजिए कि आप जाकर के वहां से कोई आपको उपहार भी आए, आपको पैसे भी आए। द मोमेंट आप अष्टम घर की ऊर्जाओं को अपने साथ जोड़ोगे, ससुराल से आई हुई कोई भी चीज को आप अपने साथ जोड़ते हो, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो राहु की प्रेजेंस इज विद द 8th हाउस आपके लग्न के साथ जुड़ती है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां देनी शुरू करती है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो घर है, कर्म के माध्यम से अगर इस घर को समझने की कोशिश करें, पहला ये बताता है कि भैया गुप्त रहो, शांत रहो, अपनी जो भी एम्स हैं लाइफ के अंदर, जो भी ड्रीम्स हैं, उसको अपने अंदर ही रखो जब तक वो मैच्योर ना हो जाएं। पहली बात ये।
दूसरी बात ये कहता है कि भाई मौन रहना सीखो। मौन रहना मतलब अपना कुछ समय जीवन का व्यतीत कीजिए कहाँ पर? साधना के अंदर। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और आंखें बंद कीजिए। द मोमेंट आप अपनी आंखें बंद कर करके बैठते हो, आपके अल्फा ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसीज जो है वो एक्टिव होती हैं, जिसके कारण से आपकी जिंदगी में ये जो कष्ट वाला घर है ना, इससे निकलने का रास्ता जो है वो बाहर आता है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी कभी यहां पर चीजें डिस्टर्ब होती हैं, यहां पर मृत्यु का स्थान भी इसको बोला जाता है, अष्टम घर। अब मृत्यु कैसी आएगी ना, ये डिसाइड भी आप करते हो। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो प्लूटो ग्रह है, जिसको हम मृत्यु के साथ जोड़ करके देखते हैं। आपको जीवन जो प्रदान करने वाला है, आयुष्य जो देने वाला है, वो शनि है। यानी कि ये शनि और प्लूटो ये मिलकर के डिसाइड करेंगे कि आपके मृत्यु जो है वो किस तरीके से होगी। इसी कारण से ये ठंडे ग्रह हैं, और आपके जीवन के अंदर जब जब भी ठंडापन आता है तो आप मृत्यु के उतना समीप जो है वो जाते चले जाते हो। ये जो घर कष्ट का है, ये पिक्चर विजुअलाइजेशन में आप देखिए, ये सारे चित्र को मैंने विजुअलाइजेशन में दे दिया। मैंने पहले ही कहा कि पता नहीं, क्योंकि 1 बजे मेरी क्लास है, कितना अभी 12:40 हो गए हैं, तो देखते हैं अगर समय हो पाया तो सभी करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये विजुअलाइजेशन के अंदर आपको पूरे घर दे दिए। पहले घर में स्वयं को देखिए, जो महिलाएं ऑफकोर्स महिला के रूप में देखिएगा, पर हालत देखिए ऐसी सी है? तो दूसरा घर किसका है? परिवार का है, जहां पे परिवार को दर्शाया गया। तीसरा घर फोन है, तो मतलब कम्युनिकेशन का है। चौथा घर किसका है? ये माँ है, माँ के हाथ में बच्चा है। पांचवा घर किसका है? बचपन का है। छठा घर किसका है? ये पीड़ा में चिल्लाता हुआ कोई व्यक्ति है, यानी कि कोई भी लोन है, कर्ज है, या कोई डिजीज अगर आ गया, ये सब इसी भाव के साथ जुड़े। सातवां भाव अगर ये पुरुष है तो ये महिला, यानी कि पार्टनर का घर है। तो अष्टम घर किसका है? यहाँ दो कारण टकरा रही है, मतलब अचानक से कुछ हो जाना, अचानक से जीवन के अंदर परेशानी आना, अचानक से आपकी जिंदगी में कोई ना कोई तकलीफें आना। अब जिनका भी केतु यहाँ होता है उनको ना इंसाइट्स बड़े आते हैं। इंसाइट्स आते हैं मतलब बैठे बैठे वो सोचेंगे, कुछ तो भी मैनिफेस्ट कर ही ले। अचानक से नेगेटिव सोचते सोचते या पॉजिटिव सोचते सोचते चीजों की मैनिफेस्टेशंस उनकी बढ़ जाती है। ये घर अकल्ट साइंसेस का भी है, जिस विषय को आप पूर्णता से सुन रहे हो ना, ये किसका है? अकल्ट साइंसेस का भी है। और आपको ये जान करके बड़ी हैरानगी होगी कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ये शौक से सभी बने ऐसा नहीं है। इसमें 99% ऐसे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में पहले कष्ट में ही थे, फिर वो धीरे धीरे इसका निदान पाने के लिए बहुत सारे लोगों के पास जाना शुरू हुए, उनकी रुचि बनी, और फिर वो इस फील्ड के अंदर आ गए, और अब वो लोगों के दुखों का निदान भी करते हैं। जी हाँ, ये साइंसेज ऐसे काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं चैनलाइजेशन ऑफ द एनर्जीज। कि जब भी मुझे उदाहरण के लिए कोई घर को सक्रिय करना है, तो मैं उसकी एनर्जीज को चैनलाइज करना क्या जानता हूं, तो बात बनेगी। पहले घर को कभी अगर चैनलाइज करना है तो स्वयं को पैम्पर करना शुरू कीजिए, स्वयं के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, स्वयं आईने के आगे खड़े होकर के अपने आप को शाबाशी देना शुरू कीजिए। आपका पहला घर सक्रिय हो जाएगा। ये बात ध्यान करके देखिए, तब पता चलेगा कि कैसे छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप अपने जिंदगी में चीजों को जोड़ते हैं। दिन के अंदर 1 रुपया अपने घर में गुल्लक लगाइए। 1 रुपया मांग रहा हूं तो साल के 365 दिन है, 365 रुपये मांग रहा हूं बस। अपने घर में ही एक मिट्टी की गुल्लक लगाइए, मिट्टी की, हाँ, और कोई नहीं, मिट्टी की गुल्लक लगाइए और 1 रुपया दिन का डालना शुरू कीजिए। देखिए आपका दूसरा घर कैसे सक्रिय होता है। एक रिश्तेदार, एक पड़ोसी से दिन में आपको बात करनी है, हर हालत में करनी है, तीसरा घर सक्रिय होगा। चौथा घर, ये जो घर है ना, इस घर में आकर के, आपका घर है, घर में आकर के अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना है। कहाँ करना है? लॉबी में करना है, बेडरूम में नहीं, लॉबी में करना है, जहां पर सब एक साथ होकर के बैठे। चौथा घर सक्रिय होगा। पंचम घर सक्रिय होने के लिए क्या है? मुस्कुरा लिया करो। पंजाबी में एक मूवी थी, कहता पाजी कभी हंसवी लिया करो। तो कहने का मतलब कभी तो मुस्कुरा लिया करो। और नहीं मुस्कुराना आता ना, अगर आपको नहीं मुस्कुराना आता, फिर डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि पार्क में जाओ और हंसो। तो ये किसका है? ये किसका है? घूमने का भी, घूमने निकल जाओ, मूवी देखने निकल जाओ, कहीं तो जहां अच्छा लगता है वो कर लो। ये उसको सक्रिय करता है। छठा घर किसका है? छठा घर सर्विसेज का है। और ये किसका है? ये पेट्स का भी है। अगर आपको कोई भी जीवन के अंदर रोग है, कोई प्रारब्ध कर्म आपको परेशान करना शुरू कर चुके हैं,
आप पेट्स की सेवा करना शुरू कीजिए। पेट्स मतलब डॉग्स भी आ जाते हैं इसमें, आप स्ट्रे डॉग्स की भी कर सकते हैं, जो आपको बड़ा उत्तम लाभ जो है वो देता है। तो इसका मतलब किसी भी घर को सक्रिय जो है बड़े शांति से किया जा सकता है। आपके कर्म सही हो तो उस जगह पर जाकर के आप चीज़ों को करेक्ट जो है वो कर सकते हो। तो अष्टम घर किसका है? अष्टम घर है गुप्त रहस्यों का। जीवन के अंदर गुप्त रहस्य क्या है? जो आपके जीवन के अंदर सब कुछ बताता है, मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी कभी ये परेशानी में जाएगा तो आपके जीवन के अंदर कैसे विचार आएंगे? बच्चा घर से गया, बहुत देर हो गई अभी तक आया नहीं, सब ठीक हो। हस्बैंड का फोन नहीं आया बहुत देर से, सब ठीक हो। इस तरह की इनसिक्योरिटीज लाइफ के अंदर जो है वो जुड़ जाएंगी। आपको हर एक क्षण के अंदर एक भय जो है वो सताएगा। और जिसको भी अष्टम घर परेशान करता है, काल भैरव अष्टकम, इसका पाठ यूट्यूब पे सुनना शुरू कर दें। आपके ज़िंदगी में सब तरह के भय, सब तरह के कष्ट जो है वो दूर होना शुरू होंगे। और ये है, मतलब है, कालों के भी काल महाकाल हैं। मतलब आप समझिए इसको कि हिंदू दर्शन के अंदर जो देवता जीवन की उत्पत्ति का कारक है वो शिव से ही प्रारंभ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ब्रह्मा वो जो जन्म देते हैं, शिव वो जो जीवन को कंप्लीट करते हैं, पर दूसरा बर्थ देने के लिए विष्णु वो जो जीवन को चलाते हैं। तो काल भैरव अष्टकम अगर आप अपनी डेली लाइफ में रूटीन में सुनना शुरू करें, ये आपके शौचालय का भी स्थान है। शौचालय मतलब जब आप कभी अपने वॉशरूम में जाते हैं, वहां पे जब आप मोबाइल फोन लेकर के जाते हैं, आप बुद्ध की एनर्जीज को यहाँ जोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि व्यापार ठीक नहीं चल रहा। नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अष्टम घर में क्या किया है? बुद्ध की एनर्जीज को साथ में जोड़ा हुआ है। ये एक पूरा क्रम है, पूरा एक चक्र है, जहां पर चीजों को जोड़ना कैसे है, सीखना कैसे है, ये समझना होगा। ये जो स्थान है, अगर आपके घर में इम्बैलेंसेस होंगे तो इस बात को समझिएगा कि आपके जीवन में परेशानी आएंगी। ये स्थान कौन सा मैं आपको बताता हूं। आपके घर में हर ऐसा स्थान जिस स्थान पर आप पहुंच नहीं पा रहे मतलब बहुत लंबे समय से आपका सफाई नहीं हो पा रही। कई बार ऐसा होता है ना, बेड का एक साइड पे एक हिस्सा या बेड की बैक साइड जहां पे आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा, देख रहे हो पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। बेड को अल्टीमेटली हिलाना पड़ेगा, दो चार लोग लगेंगे, फिर आप सफाई कर पाओगे। तो हर वो हिडन स्पेस जो आपके घर के अंदर है, जहां आपकी दृष्टि जाती है पर आप पहुंच नहीं पाते, ये स्थान उसका स्थान है। और यहां पर आकर के आपकी जिंदगी में चीजों का परिवर्तन आना शुरू होता है। अब बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे महत्वपूर्ण घर, कुंडली का नवम स्थान, ये स्थान है पिता का, ये स्थान है आपके गुरुओं का, ये स्थान है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यानी कि ईश्वर के साथ जुड़ने का। तो सबसे पहले तो समर्पित हो जाइए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को पढ़ाया जिनकी जिंदगी में जब किसी गुरु का आगमन हुआ तो जिंदगी परिवर्तन हुई। पर बहुत सारे ऐसे लोगों को बिगड़ते हुए भी देखा, उनका सब कुछ खत्म हो गया, जिन्होंने अपने गुरु के साथ ही क्या किया? दिमाग लगाना चालू कर दिया। द मोमेंट नवम भाव जो कि बृहस्पति का स्थान है, बृहस्पति का स्थान क्या है? ये धनु राशि को बताता है और बृहस्पति का स्थान है। यहां पर आकर के केतु उच्च का प्रभाव देता है। व्हाट डज दैट मीन? आपका समर्पण हो जाना, वहां समर्पित हो जाना, वही आपके भाग्य को जोड़ेगा। जब यहां पर बुद्ध को ले आओगे तो आप क्या करोगे? आपकी बुद्धि के माध्यम से आप अपने भाग्य को मारोगे। ये बात ध्यान से समझिएगा। तो बहुत सारे समय ऐसा भी होता है जब मुझे भी अपनी जिभा को रोकना पड़ता है कि भाई तू तो समझदार है, तू खुद कर ही लेगा। तो ईश्वर की बात जब हम करते हैं तो ईश्वर के आगे आपको राहु को नहीं लेकर के आना। राहु का स्थान उच्चतम कौन सा है? राहु का उच्चतम स्थान जो है वो मिथुन राशि है और केतु का उच्चतम स्थान जो है वो धनु राशि है। यहां पर अगर राहु को ला रहे हो तो मतलब चालाकियां आप किसके साथ करोगे? भगवान के साथ। किसके साथ करोगे? अपने पिता के साथ। किसके साथ करोगे? अपने गुरुओं के साथ। द मोमेंट आपने ये सब करना शुरू किया, आपकी जिंदगी तहस नहस हो जानी है। तो इसका मतलब आप फिर कोसोगे किसको? भाग्य मेरा साथ नहीं देता, वो देगा भी नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए आई थिंक हम 9th हाउस से कंटिन्यू करेंगे और अगली वीडियो के अंदर मैं 12 घरों के सटीक उपाय भी आप लोगों से शेयर करूंगा। जो लोग भी सुनना चाहते हैं, देखो मज़ा तभी आता है अगर श्रोता अच्छे हो ना, लिसनर अच्छे हो, तो ही वक्ता को बोलने का मज़ा आता है। और ये मुझे तभी पता चलेगा जब आपके कमेंट सेक्शन में आप
जुड़ेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम ही शेयर कीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाइव हूं तो मुझे पता चले कि आप लोगों की लाइफ में क्या क्या पीड़ाएं हैं, और मैं उसके निदान दे पाऊँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो तो जुड़ पाते हैं, सीख पाते हैं, वो तो ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं जुड़ पाते किसी कारण से, तो उनको वीडियोस के माध्यम से निदान दे दूं। यस, तो तभी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। जैसे पिछला जो हमने वास्तु की, जहाँ पे हमने धन को बनाने का एक वीडियो का सेकंड पार्ट, वो भी जल्दी उसके लिए लाइव होऊंगा। तो जिनका भी मैसेज आएगा यहाँ पे, वो कितना जुड़ रहे हैं, कितना रेजोनेट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, ये लिखिए यहाँ पे। हाँ श्रुति जी, धन्यवाद, आपकी रेमेडीज बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल जी, गुरु जी हाउस सेल करने के लिए कोई रेमेडी बताएं। बिल्कुल जी, डेफिनेटली। अपराजिता जी, प्रणाम सर, धन्यवाद। अपराजिता जी धन्यवाद। सीमा, साथी सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो क्रम है, मैं नेक्स्ट वीडियो में नवम भाव से 12वें भाव तक जाएंगे, और साथ साथ पे पुनः से कहूंगा कि आपको यहाँ पर एक रेमेडी स्पेसिफिक जो है वो बताऊंगा। सर एक डे पहले इन्फॉर्म की। श्रुति जी, विषय ये है कि मैंने क्या कहा, ये केतु की साइंसेस हैं, यहाँ पे सब कुछ गुप्त रहे तो अच्छा है। मुझे नहीं पता मैंने कब लाइव में आना है। अपने नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, यूट्यूब पे है, लॉन्ग कीजिए, ऑन कीजिए उसको। और ये ना फकीरी का व्यापार होता है। फकीरी का व्यापार मतलब जहाँ पे जब मौज में होना तभी ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होती। बता करके करना है तो मतलब प्लान कुछ भी नहीं होता जी। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ट्रिनिटी वास्तु के साथ जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, और जब भी मौज लेनी चाहे मौज लीजिए, है ना। तो अभी मेरा 1 बजे एक ऑनलाइन क्लास है, तो अंक शास्त्र की क्लास है। अच्छा हाँ, एक बहुत ज़रूरी सूचना सभी सारथी मेंबर्स के लिए, कि आप लोगों का फॉलोअप सेशन जो है वो वेडनेसडे को प्लान किया गया है इवनिंग में। तो ऑफिस से लिंक जो है वो ले लीजिएगा, ताकि हम गूगल मीट पे मिल पाएँ। तो जो लोग भी स्पेसिफिकली वास्तु के, जिन्होंने वास्तुशास्त्र प्रोफेशनल वास्तु कोर्स किया है, उनके लिए लाइव सेशन प्लान किया है, तो जल्द ही मिलते हैं। तो चलिए, इस जर्नी को आगे अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 9 to 12 लिख करके भेजिए, मैं तभी उस जर्नी को आगे कंटिन्यू करूंगा, अन्यथा मुझे भी मजा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत सारा प्यार सभी को। ईश्वर आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और आप सब जीवन के अंदर प्रगति करें, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं आप सब लोगों के साथ। आज्ञा दीजिए, फिर से मिलता हूं, धन्यवाद।